मुंबई पुणे हाईवे खोपोली के पास झाड़ियों में एक बच्चे की लाश मिलती है। थ्रू फर्दर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता चलता है कि ये बच्चा महज 1 साल का है और इस बच्चे का नाम बंटी होता है। और ये सिर्फ बंटी तक ही सीमित नहीं था। 1990 से लेकर 1996 तक ऐसे कई बच्चों की लाश मिलते हैं, ठीक ऐसे ही सुनसान जगहों में। जहाँ के अबाउट इट गाइस, कौन थे ये बच्चे और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था? सबसे बड़ा सवाल, हु आर दे? कौन है वो लोग जो कि ये सब इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ कर रहे थे? अंजना बाई और उनकी दोनों बेटी सीमा और रेणुका, ये तीनों ने मिलके 40 से ज़्यादा बच्चों का खून कर दिया है। अंजना बाई 1973 में नासिक से अपने आशिक के साथ भागकर पुणे आई थी, जहां उनकी पहली बेटी रेणुका का जन्म होता है। रेणुका के जन्म होने के बाद उनका हस्बैंड, जो कि एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था, ही रन अवे। वो अंजना बाई और रेणुका को छोड़ के भाग जाता है। हस्बैंड के भाग जाने के बाद अंजना बाई छोटी मोटी चोरियां करना शुरू कर देती हैं, जिनकी उन्हें पहले से ही आदत थी। थोड़े वक्त के बाद अंजना बाई ने मोहन कवित नाम के एक आदमी से शादी की, जो कि एक्स मिलिट्री मैन थे। अंजना बाई के इन चोरियों के चलते मोहन कवित को काफी बार पुलिस स्टेशन में आना जाना लगा रहता था। अंजना बाई के बार बार इन चोरी करने की वजह से और बार बार इन पुलिस स्टेशन में आने जाना लगा रहने की वजह से आखिर में मोहन कवित तंग आकर अंजना बाई को छोड़ देते हैं। अंजना बाई के साथ जब मोहन का डिवोर्स हुआ, उसके कुछ ही दिन बाद मोहन ने अपना दूसरा घर बसा लिया, बट अंजना बाई और उनकी बेटियां मोहन को भुला नहीं पाई। आफ्टर डिवोर्स अंजना बाई की चोरियां छूटी नहीं, इधर से उनकी चोरियां और भी बढ़ती गई और इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को भी चोरी करना सिखा दिया था। कई सालों तक ये लोग महाराष्ट्र के मशहूर मंदिरों में यात्रा या फिर त्योहारों में शामिल हुआ करते थे, और जब लोगों का ध्यान नहीं होता था तब वो इनकी कीमती चीज़ें या फिर मंदिर की कीमती चीज़ें चुरा लिया करते थे। ऐसे ही लूटपाट से ये तीनों अपना घर चलाती थी, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया। आफ्टर दैट द कूल स्टार्ट्स, द रियल स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। 1973 में रेणुका की शादी किरण सिंधे नाम के एक टेलर से होता है, और फिर रेणुका ने अपने बेटे को जन्म दिया, और इनके बाद भी इनकी चोरियां यहाँ पर रुकी नहीं थी। 1990 में रेणुका चतुर मंदिर में चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। उसे लगा कि इस पर तो पक्का उसे जेल हो जाएगी, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग आइडिया आया। उसने कहा कि मेरे बच्चे की तरफ देखो, कोई भला 1 साल का बच्चा लेके कैसे चोरी कर सकता है? और लोगों ने इस बार रेणुका की बात पर यकीन कर लिया। इस सबसे रेणुका बच तो गई, लेकिन पे एक अलग सी शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो जोर से हंसने लगी, और ये सब जाकर जब उसने अपनी माँ और बहन को बताया, तब इन तीनों के दिमाग में चोरियों का एक नया आइडिया आया, जो कि इंसानियत के बाहर है। उन्होंने छोटे बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। उनको लगा अगर छोटे बच्चे हमारे पास होंगे और हम चोरी करेंगे और पकड़े भी जाएंगे, तो छोटे बच्चों को ढाल बनाकर हम बच सकते हैं। मुंबई, पुणे, थाने, कल्याण, कोल्हापुर, ना जाने कितनी जगह से छोटे छोटे बच्चों का किडनैप इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। वो ज़्यादातर छोटे गरीब बच्चों को टारगेट करते थे। लाइक थिंक अबाउट इट, जो बच्चा बेगिंग करता है, जो बच्चा बहुत गरीब है, इन सब बच्चों को लोग टारगेट करते थे, क्योंकि इन लोगों के पास ना उतना साधन नहीं होता कि वो कंप्लेन कर पाए
इफ दे कंप्लेन तो इंक्वायरी भी नहीं होती है। जुलाई 1990 जब रेणुका ने सातारा से एक भिखारी बच्चे को किडनैप किया जिसका नाम उसने संतोष रखा। संतोष को अपना ढाल बनाकर न जाने कितनी चोरियों से वो बच निकली, न जाने कितनी चोरियों को उन्होंने मुकाम दिया। अप्रैल 1991 सीमा संतोष को एक मंदिर में चोरी करने के लिए लाई थी। यहाँ पर सीमा एक लेडी की पर्स चुराते हुए पकड़ी गई। अंजना बाई के पास तब संतोष था। अंजना बाई ने लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए संतोष को जोर से नीचे गिरा दिया, जिसकी चलते सीमा वहां से बच निकली। जब वो बच के मंदिर से निकले तब संतोष का रो के बुरा हाल था, क्योंकि संतोष को बहुत जोर से चोट लगी थी। लेकिन लोगों के डर से सीमा ने कुछ ऐसा किया दैट्स लिटरली अनह्यूमन। उन्होंने संतोष को वहीं पर ही रखे हुए एक इलेक्ट्रिक खंभे पे मार मार के तब तक मारा जब तक वो बच्चा मर नहीं गया। They did this to a 2-year-old boy। ऐसा ही बच्चा, ऐसा ही हालत गौरी का भी था। जब वो 1.5 साल की बच्ची रोना बंद नहीं कर रही थी तब इन्होंने उन्हें मार मार के उन्हें जान से मार दिया और टुकड़ों में काट दिया। और टुकड़ा करने के बाद they just put it in a bag। After that वो लोग उषा टॉकी पहुंचे सिनेमा हॉल में, जहाँ पे एक मूवी देखते हुए अपने सीट के नीचे वो बैग उन्होंने छोड़ दिया वहीं पे और वो वहाँ से निकल गए। और सिर्फ संतोष और गौरी नहीं थे, ऐसे कई बच्चे थे जिनको इन लोगों ने बेरहमी से मारा और मारने के बाद उनका बॉडी से इन्होंने अपना पीछा छुड़ा लिया। साल 1990 से लेके 1996 तक इन्होंने ऐसे ही 40 बच्चों का अपहरण किया, 40 बच्चों का। इफ यू डू समथिंग यू हैव टू पे फॉर इट, राइट। तो इसी तरह ऐसे कई अपराध करने के बाद when they do a mistake they got caught। फाइनली इन्होंने गलती कर दी थी। अक्टूबर 1996 मोहन कबीर और उनकी दूसरी बेटी प्रतिभा ने उनकी 9 साल की बेटी क्रांति गुमशुदा हो गई थी और इन लोगों का शक था इन तीनों माँ बेटियों पर। इन्वेस्टिगेशन की खबर सुनते ही अंजना बाई, सीमा और रेणुका, यहाँ तक कि किरण भी अंडरग्राउंड हो गए थे। इस सब के बाद इनके मन में मोहन और प्रतिभा के लिए नफरत और भी बढ़ गई। वो लोग गुस्से में अपना माइंड खो बैठे। They come to the city to kidnap Mohan and Nabida's second daughter, and this time they got caught by police। और इसके बाद जब पुलिस ने इनके नासिक के घर में रेड की तब इन्हें बच्चों के खिलौने के साथ बच्चों के बहुत सारे कपड़े मिले जो कि अलग अलग साइज के थे और जिन पे खून के दाग थे, जिसपे पुलिस का शक इन पे और भी ज्यादा गहरा हो गया। पूछताछ के दौरान इन तीनों ने ऐसी मासूम शक्ल बना के रखी थी जैसे कि इन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। देयर इज अ सेइंग, द मोर इनोसेंट दे लुक द मोर डेंजरस दे आर। और इन पे ये बात बिल्कुल फिट बैठती थी। पुलिस ने बहुत जोर लगाया एंड एट लास्ट सीमा ने अपना मुंह खोल दिया। सीमा टूट गई। उन्हें उस सीमा ने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मोहन की बेटी का किडनैप एंड मर्डर किया हुआ था। सीआईडी इस केस में जुड़ गई क्योंकि उनके घर से जो कपड़े मिले थे वो अलग अलग साइज के थे। इससे एक बात तो साबित हो गई कि ये कोई एक विक्टिम तो नहीं था, यहाँ पर कई बच्चों को रखा गया था, कई बच्चों का मर्डर अपहरण हुआ था। I am actually used to this kind of stories, guys. When I was 7, I started reading this kind of stories, but I still feel goosebumps when I heard
कि इतना क्रूर कोई हो सकता है, इतना क्रूर। और यहाँ पर आता है टर्निंग पॉइंट। सजा के डर से नासिक कोर्ट में किरण शिंदे ने सरकारी गवाह बनने का ऑप्शन रख दिया। उसने कहा कि कितने बच्चों का मर्डर हुआ है और कहाँ कहाँ पे बॉडी है, कहाँ कहाँ से किडनैप हुआ है, सब डिटेल्स में बता देंगे। He literally fucked his सास, पत्नी एंड साली। इसने अपनी सास, साली और अपनी बीबी की हर करतूत से पर्दा उठा दिया एंड गेव द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, जैसे कि इन्होंने कब, कहाँ और कैसे मर्डर किए हैं, कैसे किडनैप किया है और बच्चों की लाश कहाँ कहाँ पे है, कैसे छुपाए गए हैं। और बिकॉज ऑफ दिस किरण गॉट रिलीज, राइट, कि इस सब की वजह से किरण को माफी मिल गई। 1997 कार्रवाई के बीच बीमारी की वजह से कस्टडी में अंजना बाई की मौत हो जाती है। किरण के खिलाफ 150 गवाहों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुए। इन जून 2001 कोल्हापुर सेशन कोर्ट फाउंड रेणुका एंड सीमा गिल्टी ऑफ किलिंग मल्टीपल बेबीज। They got फांसी for 13 kidnaps and 6 killed। मतलब इन्होंने 40 से ज़्यादा बच्चों का किडनैप किया है और इनको बस 13 किडनैप और 6 बच्चों का मर्डर के लिए फांसी मिल रहा है। 2004 में इनकी डेथ सेंटेंस को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रूव किया। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी डेथ सेंटेंस को अप्रूव कर दिया। इसके बाद सीमा ने 2008 में और रेणुका ने 2009 में अपनी मर्सी पिटिशंस फाइल की। कवित सिस्टर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने लॉयर की मदद से एक अलग सा ही, जैसे कि उन्होंने कहा उन्हें फांसी के बदले लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया जाए। उनका कहना था इतने सालों तक प्रेसिडेंट की जब आपका इंतजार करते करते उन्हें मानसिक तनाव का सहना पड़ा। रोज मौत के डर से वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। We limited the period of killing to 6 years. However, this had been going on for longer than that. The women could not remember how many children they had killed. They can't even remember how many childs they just killed with smile on their faces. If you think the video was good, you are likable, then just subscribe करो भाई, share करो, like करो। I do love you guys and I don't need you in my team, so please do like, share and subscribe।